बोलिए सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। प्रश्न ये नहीं है कि हमारी मृत्यु कैसे, प्रश्न मेरा अपने आप से है कि मैं जीवन कैसा जी रही हूँ, किसी को दुख तो नहीं दे रही हूँ। यदि मेरे कारण कोई स्वयं दुखी है, प्रभु की कृपा बरस रही है और वो इस तरह से है कि इसका रूप, इसका रंग, इसका ज्ञान, इसका सम्मान मेरे से देखा नहीं जा रहा, तो ये उसका अपना रोग है। ये मेरा रोग नहीं है जो मैं उसे दे रही हूँ। मेरे मन का रोग यदि उस तक पहुँचेगा तो मेरे मन में बैर ईर्ष्या द्वेष होगी कि अच्छा खा क्यों रहे हैं, पहन क्यों रहे हैं, ये इतने रईस क्यों हैं, ये मुझे क्यों नहीं दे रहे हैं। तो हमें किस तरह का जीवन जीना है, किसी से बैर ईर्ष्या द्वेष नहीं रखनी है, नफरतें नहीं करनी हैं, प्यार सिर्फ प्यार। और संतों से कोई प्यार लेता भी नहीं है, संतों को कोई पूछता भी नहीं है, संतों को कोई चाहता भी नहीं है। तो इसमें हम देखें कि इस समय योगी जी और मोदी जी पे भी कितनी उंगलियां उठ रही हैं, कितने कितने पीर पैगंबर आए उन पे भी उंगलियां उठी, तो संत प्रवृत्ति वालों पर उंगलियां उठती हैं। और नहीं तो कोई फकीरी कह देता है योगी जी मोदी जी को, गरीबी कह देता है जब बात कुछ और निकल कर नहीं आती है। अब ये भी दासी सुन रही थी, माता सीता जी को नहीं छोड़ा कहने वालों ने, पर बस मुझे ये आ जाए कि मैं अपना जीवन कैसा जी रही हूँ। मेरा जीवन सुंदर है, कुरूप भाव तो नहीं है मेरे अंदर, मेरी वाणी कर्कशा तो नहीं है। हाँ, हो सकती है यदि एक पत्नी अपने पति के अत्याचारों से अपने आप को मुक्त करना चाहती हो, एक पति को सही रास्ते पे लाना चाहती हो, तो वाणी कर्कशा हो सकती है। वो अपने घर को स्वर्ग बनाना चाहती है, अपने घर में से वो बुराइयां निकालना चाहती है। और एक पत्नी सब कुछ होते हुए भी सुबह से शाम तक कलेश में जाती है, लाखों लाखों रुपए लाके उनके पति दे रहे हैं उन्हें, नौकर चाकर भी हैं, महल अटारियाँ भी कई कई हैं, गाड़ियाँ भी हैं, सारे ऐशोआराम हैं, फिर भी किंतु परंतु में लगी हुई है। तो जीवन कैसा है? मुझे यदि मृत्यु सुधारनी है अपनी, तो जीवन तो मुझे परमात्मा के लिए जीना होगा, सुंदर जीना होगा, वाणी पे अपने अंकुश तो लगाना होगा, मन की सोच को सुंदर बनाना होगा। सतगुरु जी हमें जौहरी मिले हैं कि मेरा आभूषण बनाएंगे। सतगुरु जी मुझे धोबी रूप में मिले हैं, मेरे पाप कर्मों को धो रहे हैं और फिर मुझ पे भक्ति का रंग पूर्णतः चढ़ेगा। ये छोटे छोटे तो मुश्किल मुसीबत संघर्ष में ज़िंदगी, जैसे हम थपकी मारते हैं ना कपड़ों पर, पटक पटक के कपड़ों को मारते हैं। आजकल मशीनों का युग है, तो मशीन में भी देखिए कपड़ा कितनी तेज़ी से चलता है। हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है, पर ये पक्का है कि ये हमें अब डूबने नहीं देंगे। अब सौंप दिया है जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में। बस जग में मुझे आपके साथ रहना आ जाए, आपके साथ
बस ना आ जाए मालिक दाता, जैसा आप जीवन चाहते हैं वैसा जीवन जीकर और अंत श्वास आ जाए, मृत्यु उजागर हो जाए। राम नाम सत्य है, जीते जी मैं बोलूँ, जीते जी मैं बोलूँ मालिक दाता। इस योग में, इस ध्यान में रहूं। राम नाम सत्य है, एक राम के साथ जोड़ा गया है मुझे। उठते बैठते चलते फिरते सिर्फ तेरे राम ही तो मेरे साथ हैं, ये राम ही तो समाये हुए हैं सब जगह। तो मैं सिर्फ अपने कर्म देखूं। सही है कि मैं समाज में भी सुधारक का कार्य करूं, सेवाएं करूं मानवता के लिए, पर पहले अपने मन को इतना शुद्ध पवित्र कर लूं कि किसी की दुर्दशा ना हो मेरे कारण, किसी को मैं अंधकार में न ले जाऊं, उजाले से। ये पल भर का मेरा प्रतन किसी को गिरा देता है, किसी को उठा देता है। छलनी लिए बैठी हुई हूँ, अपने कर्मों को देख रही हूँ कि कौन सा कर्म कैसा हो रहा है मेरे से। ऐसा कोई कर्म तो नहीं हो रहा है जो सद्गुरु जी को ना भाए। माँ जब बालक को दवाई खिलाती है कड़वी, तो खुद भी खाती है। बच्चे को नहीं पता है कि ये दवाई मेरी है, मैं इससे ठीक होऊंगा, पर माँ बेचारी स्वयं खा लेती है। जब माँ बच्चे को डांटती है तो मन से नहीं, ऊपरी डांट होती है वो, कि बच्चा मेरा ठीक रहे, समाज में सम्मान पाए, इसका सत्कार हो, इससे प्रीत प्यार करें सब। तो मुझे अपने मन को भी बच्चा समझ के इसे समझाना है। समस्त इंद्रियों पे चाबुक लगाना है। उसमें मन बड़ा चंचल है, इसकी देखभाल मुझे स्वयं करनी है। ब्रह्म ज्ञान की दात तो प्राप्त हो गई, अब कैसे संभाल देनी है, करनी कथनी एक करनी है। मन वचन कर्म से एक होना है। और साधु संत महात्मा वास्तव में क्रोधित होते हैं, गुस्सा आता है तो सबकी भलाई के लिए, उन लोगों की तरह से नहीं कि किसी के घर पर आए और वहाँ पर और कूड़ा बिखेरने की कोशिश करी, बुराइयाँ बिखेरने की कोशिश करी, अलग करने की कोशिश करी। दो को किसी गिरते को उठाऊं तो कोई बात बने। हंस के खुशियों में तो हम शामिल हो जाते हैं, पर दुखों में शामिल हो। दुआएं प्राप्त करें। धन्यवाद।